हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम इस CA20 बोर्ड के बारे में जानेंगे। वैसे इसका जो प्रॉब्लम है, मैं अभी तो इसको रिपेयर नहीं कर सकता, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या इसका प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल चुका है, दिख रहा है, यहाँ पे जल चुका है, ठीक है। और इसके साथ इस साइड पे भी जीना डट मैंने खोल के रखा है, सब शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे जीना डट मैंने खोल के रखा है। तो इस केस में क्या होगा कि इस बोर्ड अगर मिल जाए तो अच्छा है। और जीना डट मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं मिला, ठीक है। तो इस बोर्ड तो ठीक है, इस बोर्ड का डिफेक्ट आ गया, तो और उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर भी गया है। तो यहाँ पे कुछ मॉसफेट है, अब तो आप लोगों को दिखा देता है कि कहाँ पे कौन सा किस काम के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मॉसफेट है और यहाँ पे मॉसफेट ड्राइवर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, पावर मॉसफेट ड्राइवर, सॉरी, 2 स्टेज, यहाँ पे 3 स्टेज, ठीक है। तो ये मॉसफेट है, तो मॉसफेट यहाँ पे लगता है 70N10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज खराब होता है, बेसिक, और सबसे ज्यादा क्या चीज खराब होता है। इसमें जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नॉर्मली इस बोर्ड खराब होता नहीं है, लेकिन इसमें खराब हो गया है। तो और उसके साथ क्या क्या चीज मैंने खराब हुआ है और क्या क्या चीज नॉर्मली खराब होता है, वो आप लोगों को दिखा देता है। तो पहले तो आपको मल्टीमीटर को रखना होगा इस बाजार मोड पर, जहां पर ये दोनों शॉर्ट करते हुए ऐसा बीप आवाज आए, ठीक है। और उसके बाद तो इसको कैसे टेस्ट करना है आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये जो मॉसफेट है, ये देखिए, दोनों पिन शॉर्ट दिखा रहे। जो मॉसफेट होता है दोनों पिन ऐसा शॉर्ट नहीं होता, ठीक है। दोनों यहाँ पे खराब है और हमारे पास अभी तो नया नहीं है, देखते है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में कुछ रिपेयर किया था, तो ये भी शॉर्ट है। सर यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा पास कोई नया चीज है नहीं। तो वैसे जो अगर आपका ऐसा शॉर्ट नहीं दिखा रहा है तो आपका नॉर्मली ठीक रहता है, क्योंकि मॉसफेट का जो मेन प्रॉब्लम होता है वो एकदम से शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपको पहले देखना चाहिए। तो यहाँ पे आपने चेक कर लिया, उसके बाद बारी आती है ये ट्रांजिस्टर, जो कि यहाँ पे ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यू दिखा रहा है ये एक्चुअली में शॉर्ट ही है, ठीक है। और नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर का वैल्यू दिखाता है वो आप लोगों को दिखा दे। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये यहाँ पे ही लगता है। नॉर्मली ट्रांजिस्टर का वैल्यू, सॉरी, बेस यहाँ पे नंबर 1 पिन है, तो नॉर्मली ऐसा दिखाता है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा कंफर्म करना हो तो आपको इसको खोल के टेस्ट करना होगा। वैसे यहाँ पे आप दिख रहे हो कि शॉर्ट है, तो भलाई ये होगी कि आप इसको खोल के अलग से टेस्ट करें। तो ये रहा दूसरा पॉइंट। और तीसरा आती है, यहाँ पे ये सब रेजिस्टेंस है, ये 0.15 का रेजिस्टेंस है 5 वॉट का। तो 0.15 रेजिस्टेंस ये भी ज्यादा खराब होता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको इसको खोलना होगा।
क्योंकि यहाँ पे पिन नहीं दिखा रहा है, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही आप लोगों को दिखा दूं। तो ये रहा इसका, और ये जा रहा है यहाँ पे। तो ये इसका जो ट्रैक है ये हर एक से साथ एक कनेक्टेड है। चलिए आपको लास्ट वाला दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एक के साथ एक शॉर्ट है। तो ये क्या है, यहाँ पे कलेक्टर के साथ, सॉरी इमीटर के साथ लगता है, इमीटर के साथ नंबर 3 नंबर पिन के साथ यहाँ पे एक ट्रैक है जो कि जाता है स्पीकर, जो हमारा मेन बॉक्स चलता है उसका पॉजिटिव पर। तो यहाँ से इसका हर का शॉर्ट होना चाहिए, और जो पिन है यहाँ से हर का शॉर्ट होना चाहिए यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं है, मतलब ये खराब है, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी खराब है, ये नहीं दिखा रहा, ये भी खराब है। तो ऐसा करके आप रेजिस्टेंस को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक एकदम लास्ट से लेकर फर्स्ट तक शॉर्ट होना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस कुछ खराब होता है। अगर आप रेजिस्टेंस नहीं चेंज करेंगे जो खराब है, उस पर क्या होगा कि जो स्पीकर का आउटपुट है, मतलब यहाँ पे आउटपुट लोड हो रहा है 7 ट्रांजिस्टर पर। तो अब अगर रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर आपने चेंज कर दिया, लेकिन जो रेजिस्टेंस है उसको आपने चेंज नहीं किया, उसमें क्या होगा कि जो इसमें से 2-4 जो रेजिस्टेंस खराब है, तो उसके वजह से जो यहाँ पे 2-4 रेजिस्टेंस जिसके ऊपर लगा हुआ है उस ट्रांजिस्टर वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां तक पावर ही नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण वो ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। तो लोड पड़ेगा जो काम कर रहा है अभी। तो यहाँ पे शायद 2 काम कर रहा है और यहाँ पे 4 काम कर रहा है, तो क्या अनबैलेंस हो गया। तो उससे भी आपका बोर्ड दोबारा खराब हो सकता है। तो उसके बाद बारी आती है, यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल वोल्टेज एडजस्ट, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे और चीज गौर करने की बारी है, देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो सादा करके मार्क है, जो लाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि कौन सा चीज कहां पर क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्रोटेक्ट डीसी आउटपुट। तो ये काम कर रहा है, जो आपका आउटपुट निकल रहा है, अगर कोई वहां पर डीसी आउटपुट निकल गया तो ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। और इसके यहाँ पे है प्रोटेक्ट वोल्टेज एंड VHF। सॉरी, ओवरलोड VHF। तो यहाँ पे ओवरलोड का, अगर कोई बहुत ज्यादा ओवरलोड दे दिया तो ये सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये रहा प्रोटेक्शन सर्किट। तो अब बारी आती है, यहाँ पे देखिए पूरा सा एकदम यहाँ से करके जो यहाँ तक इतना सारा कंपोनेंट है, ये काम कर रहा है एम्पलीफाई के लिए। जो हमारा आउटपुट निकल रहा है वो इतना सारा कंपोनेंट कर रहा है इस साइड पे जो लगा हुआ है। और एक चीज आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये रहा मेन, और यहाँ पे हमने उसके बाद जो पॉइंट आती है, यहाँ पे जो देखिए छोटा रेजिस्टेंस है, तो ये भी शॉर्ट होता है क्योंकि ये लगभग ओम्स का रेजिस्टेंस होता है। तो ये क्या करता है कि इसका बेस करंट भेजता है। तो ये भी अगर खराब है, आप अगर इसको नहीं चेंज किया, खराब है, तो वो भी उस केस में भी नहीं काम करेगा, उसका आउटपुट नहीं निकलेगा। तो उस हिसाब से चेंज तो करना ही होगा। ट्रांजिस्टर जो शॉर्ट है वो खाता कि क्या कि ये जो रेजिस्टेंस है एक तो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्यों खराब होता है कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, उस कारण आप अगर नया ट्रांजिस्टर पर इस रेजिस्टेंस को नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगा। आप जो नया ट्रांजिस्टर लगा रहे हो वो काम नहीं करेगा।
आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हर रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस खराब है, सबको आपको टेस्ट करके लगाना होगा। तो ये भी देखिए खराब, तो ऐसा करके आपको टेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे तो फ्यूज एकदम ये खराब नहीं है अभी तक, तो ये जल गया है। तो पहला पॉइंट आती है मॉसफेट चेक, ट्रांजिस्टर चेक और रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस छोटा रेजिस्टेंस, ठीक है। सबको आपको खोल के, एक एक ट्रांजिस्टर को खोल के, एक एक रेजिस्टेंस को खोल के, बेहतर ये होगा। अगर आप सर्किट पर बहुत दिनों से काम कर रहे हो, अब इसका कनेक्टिविटी जानते हो कि कहां पर से क्या यहाँ पे ट्रैक है, तो आप इसके अंदर ही टेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं जानते हो तो आप इसको खोल के टेस्ट कर लीजिएगा। और नॉर्मली ये जो चीज है, ये डायोड है, नॉर्मली ये खराब होता नहीं है, तो फिर भी मैं टेस्ट करूंगा। तो ये ठीक है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो बोल रहा था डिफरेंशियल वोल्टेज एडजस्ट, तो ये भी खराब होता है, इसको भी आपको खोलकर टेस्ट करना होगा। वैसे हम अभी इसको नहीं खोलूंगा क्योंकि मैं इसका ये जो मेन बोर्ड मैंने, इसका जो मेन बोर्ड है यहाँ पर, ये अगर नहीं मिलेगा तो इसका काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस साइड भी आपको ऐसे टेस्ट करना होगा। वैसे ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, तो इस साइड भी ऐसे करके टेस्ट करना होगा। तो आप बढ़िया थे यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर को आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कि अगर थोड़ा सा शॉर्ट हुआ, यहाँ पे बीब अगर नहीं दे रहा है, तब आपको इसको खोल कर टेस्ट करना होगा, ठीक है। नॉर्मली एआईसी खराब होता नहीं है। तो यहाँ पर एक जीना डायोड है जो कि लगभग 14 वोल्ट के लिए है, जो इस आईसी पर जाता है, 14 वोल्ट बैलेंस रखता है। तो ये भी खराब हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये जीना डायोड शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे 2 जीना डायोड है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। 4 जीना डायोड है, 4। तो ये अरे वाला और एक साइड होगा कहाँ पर, तो ये जीना डायोड को आपको टेस्ट करना होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको ट्रांजिस्टर चेक करना आना चाहिए। तो ट्रांजिस्टर चेक आप लोगों को दिखा देता थोड़ा सा। तो हर ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा वैल्यू दिखाता है, ठीक है। अगर पीएन होगा तो ये है एनपीएन, ठीक है, सॉरी पीएन है, तो ये है पीएनपी, सॉरी यह है पीएनपी, ठीक है। देखिए पीएनपी क्या है कि बेस पर हमारा नेगेटिव जो ब्लैक वायर है वो लगेगा, और यहाँ पर इमीटर पर अगर लगाएंगे तो कुछ 5050, तो अगर इमीटर पर लगाएंगे तो लगभग ऐसा वैल्यू दिखाएगा 56। इनका कुछ अलग वैल्यू हो सकता है, तो लगभग ऐसा 600 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो अगर 300 से नीचे हुआ तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि ट्रांजिस्टर खराब है। 300 से नीचे और 800 से ज्यादा, तो ऐसा अगर कोई वैल्यू दिखाता तो ये सिर्फ इस पिन पर ही चलेगा और कोई पिन पर इसका कनेक्टिविटी नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सिर्फ नेगेटिव यहाँ पर जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी और एनपीएन होता है। एनपीएन में क्या है कि बेस पर आपको पॉजिटिव देना होगा, एनपीएन, ठीक है, बेस पर पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी जो जितना सारा छोटा छोटा ट्रांजिस्टर है, और एक बता दे कि ये ब्लैक टाइप बोर्ड है, और एक टाइप होता है कि वो ग्रीन टाइप होता है, और उसमें ज्यादातर कंपोनेंट एसएमडी पर होता है। अगर आप एसएमडी आप कहाँ पर मिलता है तो आपको एसएमडी हार को खोलकर टेस्ट करना होगा।
और यहाँ पे बड़ा ट्रांजिस्टर है तो इसलिए इसको आसानी से खोला जा सकता है। तो एसएमडी पर ही वही केस, वहां पे भी एक एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, तो आपको उसको खोलकर, तो उसके लिए मैं एक लिंक सजेस्ट करूंगा कि जो एस मैनुअल करके अगर आप सर्च करोगे तो उस ट्रांजिस्टर के ऊपर जो लिखा हुआ है छोटा ट्रांजिस्टर के ऊपर, तो वहां से आप अगर सर्च करोगे तो आपका ट्रांजिस्टर का वैल्यू पता चल जाएगा। वहां पर आप बड़ा ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हो, क्योंकि वहां पर जगह उतना है नहीं, तो इसलिए वहां पर एसएमडी लगाना सही होगा। तो आप एस मैनुअल पर जाकर वहां पे आपका जो इक्विवेलेंट अगर ट्रांजिस्टर नहीं मिल रहा है तो इक्विवेलेंट वहां पर एसएमडी लगा सकते हो। तो ये डायोड आसानी से खराब होता नहीं है। तो बस यही कुछ आपको टेस्ट करना है, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर खराब होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। ज्यादातर खराबी ये बड़ा ट्रांजिस्टर और ये रेजिस्टेंस बड़ा और यहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस। तो नॉर्मली ये ट्रांजिस्टर जो बड़ा ट्रांजिस्टर है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज्यादातर खराब होता है, और इसके साथ ये बड़ा रेजिस्टेंस और यहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये उतना आसानी से खराब होता नहीं, लेकिन यहाँ पे खराब हो गया। और इस साइड का भी उतना खराब होता नहीं, फिर भी यहाँ पे कुछ ये जो ट्रांजिस्टर है ये आप इसको खोलकर टेस्ट कर सकते हो, उतना खराब होता नहीं। अब अगर पहले आप यहाँ पे जो खराबी है वो रिपेयर करें, वो आप नया कंपोनेंट लगाए, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट करें। और एक भाई ने पूछा था कि यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर पर 50 वोल्ट इनपुट होता है लेकिन यहाँ पे 100 वोल्ट आ रहा है, तो उसके लिए मैंने बोला था यहाँ पे जो डिफरेंशियल वोल्टेज एडजस्ट है, तो इस ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है और ये भी ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है, ये दो और ये दो, ठीक है। और इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसको भी आप टेस्ट कर लेना। तो यही कुछ बात था, और कुछ ज्यादा यहाँ पे बोलने की चीज है नहीं। तो नॉर्मली यही खराब होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग खराब हो गया तो यहाँ पे पूरा जल गया, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं। और पिछले वीडियो मैंने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे कुछ जल गया था, इस साइड के साथ, इस साइड का शायद थोड़ा सा जल गया था, तो यहाँ पे वायर लेके हमने कनेक्ट किया था, लेकिन इसमें ये खराब हो गया। तो यहाँ उस केस में यहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस यहाँ पे जल गया था। तो नॉर्मली यहाँ पे कुछ होता नहीं है, सिर्फ बाहर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, इसको भी आप चेक कर लेना। अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट निकला तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, इसको भी चेक कर लेना। तो वैसे यहाँ पे ठीक है। तो यही कुछ बात था। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स और कमेंट करो, हम जरूर सहायता करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।